आज उधर बीसीसीआई ने जनाब अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए हैं। उसमें जो काफी डिबेट चल रही है कि अय्यर और ईशान किशन की छुट्टी हो गई है। अय्यर और ईशान किशन अब उन प्लेयर्स में से नहीं है कि जिनको इंडिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, यानी जिनको आप समझे कि मंथली सैलरी मिलती है। और ये ठीक है कि नहीं ठीक है या क्या, इस पे डिबेट थोड़ी सी होगी। और आपको ये भी बताएंगे कि इंडिया ने किस कैटेगरी में कितने कितने प्लेयर्स को क्या क्या माल पानी मिलेगा। और काफी दोस्तों ने ट्विटर पे भी मैसेज करके पूछा कि जी आप बताइए जरा पाकिस्तान के प्लेयर्स को कितनी मिलती है, तो थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लेंगे कि इंडिया के प्लेयर्स को साल के कितने मिलते हैं, महीने के कितने मिलते हैं, हर मैच के कितने मिलते हैं, टेस्ट मैच के, वनडे के, T20 के, और पाकिस्तान के प्लेयर्स को कितने कितने मिलते हैं। बाकी तो देखिए कॉमन सेंस वाली बात है कि रिचेस्ट बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड बीसीसीआई वो ज्यादा ही पैसे देगा, लेकिन फिर भी काफी लोगों का इंटरेस्ट है इसमें जानने के लिए। तो ये किसी को बड़ा या किसी को छोटा दिखाने के लिए आपको नहीं बताएंगे, हम सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताएंगे, क्योंकि काफी लोग एज अ नॉलेज भी जानना चाहते हैं। अब इसके बाद इसमें क्या हो सकता था वो बताते हैं। A+ ग्रेड है जी, A+ ग्रेड। पैसे आप बताएंगे, ग्रेड मैं बताता हूँ। नहीं आप, अच्छा आपके पास, ठीक है बताइए आप। ग्रेड A+ जो टॉप का ग्रेड है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, जडेजा। अच्छा ऐसा है कि मैं चूंकि वो सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी बताना है तो मैंने यहाँ पे नोट किया था। फिर आप ही बताना। नहीं आप बताएंगे इंडिया की कैटेगरी का और मैं उसमें साथ में पाकिस्तान की कैटेगरी। A+ कैटेगरी है जिसमें 4 लोग हैं, रोहित, विराट, बुमराह और जडेजा। हाँ तो दोस्तों अब इंडिया में जो है A+ कैटेगरी है, फिर A कैटेगरी है, फिर B और फिर C कैटेगरी है। लेकिन पीसीबी ने ABCD रखी हुई है, 4 कैटेगरीज इधर है, 4 ही उधर है, लेकिन नाम वहां पे चेंज कर दिया गया A+, ABC, यहाँ पे ABCD। तो जो टॉप कैटेगरी है यहाँ पे पीसीबी में, तो उसमें इन्होंने बाबर आजम है, रिजवान है और शाहीन शाह अफरीदी, 3 प्लेयर यहाँ पे टॉप कैटेगरी में है। वहां पे मौसम भाई ने बताया जी, दोबारा बता दें जी टॉप कैटेगरी। जी रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और अजय जडेजा, क्योंकि ये सारे फॉर्मेट खेलते हैं और ऑब्वियसली टॉप मोस्ट प्लेयर है। अब आप कहेंगे अश्विन, तो अश्विन व्हाइट बॉल ना होने के बराबर, T20 तो बिल्कुल नहीं, और व्हाइट बॉल भी वर्ल्ड कप में था लेकिन अरसा गायब रहता है। जडेजा तीनों फॉर्मेट खेलता है, विराट तीनों फॉर्मेट खेलता है, बुमराह तीनों फॉर्मेट खेलता है, रोहित तीनों फॉर्मेट का कप्तान है। तो ए कैटेगरी के प्लेयर्स बताइए जी। ए कैटेगरी में जी इन्होंने जो किया, कमाल रिजवान हैदर साहब, वो है, अल्लाह आपका भला करे, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, KL राहुल, गिल और हार्दिक पांड्या। आप इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। इसमें शमी जो है ये जा सकता था A+ में, तीनों फॉर्मेट भी खेलता है, तीनों में चैंपियन है। गिल तीनों फॉर्मेट खेलता है, तीनों में चैंपियन है। ठीक है फॉर्म ऊपर नीचे हो जाती है लेकिन खेलता है। और सिराज भी तीनों फॉर्मेट खेलता है, अंटिल अनलेस रेस्ट ना दे दे। ये बी में है, ए नॉट बी, वो A+ है, ये A है। तो यहाँ बी में जी फखर जमान है, हारिस रऊफ था, उसकी तो आपको पता छुट्टी होगी, इमामुल हक है, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और शादाब खान, ये सेकंड कैटेगरी में। टॉप का मैंने आपको बता दिया था। और सी कैटेगरी में अब तो इमाद वसीम रिटायरमेंट ले लिया, इमाद वसीम, अब्दुल्ला शफीक सी कैटेगरी में। तो फिर डी में तो काफी ढेर लगा हुआ है। जी आप सी बताइए वहां से, मतलब बी कैटेगरी। बी सूर्य कुमार यादव, ठीक है, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और जायसवाल। बी कैटेगरी में फिर बताइए। सूर्य कुमार है, ऋषभ पंत है, कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है और जायसवाल है। 5 लोग हैं बी कैटेगरी में। जायसवाल की बड़ी प्रमोशन हुई है, ऑल ऑफ अ सडन बी में आया, वरना लोग पहले नीचे आते हैं फिर ऊपर। तो जायसवाल का जी हाईलाइट है ये इसमें कि उसने जो प्रोग्रेस की है, ही इज अमेजिंग। तो बनती भी है उसकी प्रोग्रेस। तो सी का तो मैंने आपको बता दिया। डी का जी यहाँ पे फहीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार, एहसान उल्लाह, मोहम्मद हारिस वो कीपर, वसीम जूनियर, साइम अयूब, सलमान आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकीब,
शाहनवाज धानी, शान मसूद, उसामा मीर और जमान खान, ये लास्ट कैटेगरी में। वहां पे भी मेरे ख्याल में 15 लोग हैं लास्ट कैटेगरी में। बताइए जी कौन कौन से नाम है। ग्रेट सी आर रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, के.एस. भरत, कृष्णा, अवैश खान, रजत पाटीदार। रजत पाटीदार, चलो ठीक है। और इसके अलावा अभी जो मोहसिन भाई ने आपको एक बात बताई थी कि वो जो लास्ट कैटेगरी है वहां पे अगर कोई प्लेयर वहां पे 3 टेस्ट मैच खेल जाता है तो वो ऑटोमेटिक इस कैटेगरी में आ जाएगा, उसके इक्विवेलेंट उसको पैसे मिलेंगे। या तो 3 टेस्ट मैच खेल जाए, या 8 वनडे इंटरनेशनल जो मैचेस होते हैं वो खेल जाए, या 10 T20 मैचेस खेल जाए, तो वो ऑटोमेटिकली उस लास्ट कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। अगर किसी का नाम नहीं है इस कैटेगरी में और वो मतलब इतने मैच खेल जाए तो फिर उसका भी नाम जो है वो उस कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि जो अभी अभी हम आपको बताइए। ठीक है जी। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो बीसीसीआई ने एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनाउंस कर दिए हैं 2023-24 के लिए, और उसमें 2 ऐसे नाम जो कि शायद एक कैटेगरी में हो सकते थे उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है। जी हाँ, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको काफ़ी वार्निंग भी दी गई थी कि वो रेड बॉल पर ध्यान दें और रणजी खेलें, लेकिन उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इसी वजह से उन्हें निकाल दिया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। पाकिस्तान के मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, चलिए देखते हैं। तो बताइए मोहसिन साहब आपकी क्या टेक है। ये 2-3 पॉइंट्स मैंने जो हिसाब किताब सोशल मीडिया पे देख के एक अंदाजा हो जाता है कि लोगों की क्या ओपिनियन है। तो ये 2-3 ही ओपिनियन चल रही हैं जो कि मैंने बताई है, तो आप बताइए आपकी क्या ओपिनियन है। देखिए, पहली बात तो अय्यर कौन सा बुढ़ा है, वो भी तो मिड-20s में ही है, वो भी कोई बुढ़ा नहीं है। तो अगर ईशान किशन, देखिए ये तो वही आ गया 2010 में सलमान, आसिफ और आमिर तीनों ने एक जैसा जुर्म किया, लेकिन आमिर क्योंकि बच्चा था तो उसे छोड़ दें या उसको वापस ले आए। रिजवान हैदर साहब, मैं जाती तौर पे आई वांट टू अप्रिशिएट मिस्टर जय शाह, बीसीसीआई एंड मिस्टर राजिब बिनी। इट्स अ फैंटास्टिक डिसीजन एंड इट डजंट केम all of a sudden. They were given warning and if you remember on the day, the 4th day of England India 4th test match, Rohit Sharma in his presser clearly said कि हमने देख लिया कि कौन टेस्ट क्रिकेट मुश्किल है, किन की क्या प्रायोरिटीज है, और हम उन्हीं को अपॉर्चुनिटीज देंगे जो करना चाहते हैं। जय शाह साहब ने, बीसीसीआई ने बार बार वार्निंग दी कि आप जाएं और डोमेस्टिक खेलें, रेड बॉल खेलें। कल आपको मैंने खबर दी थी कि रिजवान साहब रेड बॉल वालों को पैसे बढ़ाए जाएंगे, चाहे वो डोमेस्टिक में खेलें चाहे वो टेस्ट खेलें, मुल्क। तो ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ। देखिए, अभी आपने क्योंकि 2 बंदों की बात की है तो मैं 2 पे रुका हूं। हाँ, इसमें कई झूल है, उस पर मैं आऊंगा, पहले 2 तक रुक जाते हैं। देखें रिजवान साहब, ये नाम बड़े और दर्शन छोटे थे अय्यर साहब के, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इनकी वो 1-2 इनिंग्सों के छोड़ के बाकी आप मुझे कोई अच्छी इनिंग नहीं बता सकेंगे। टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं, टेस्ट मैच 1-2 अच्छी है। बांग्लादेश में अच्छा खेला है अश्विन के साथ, डेब्यू में अच्छा खेला है, उसके अलावा फंस रहा है। और फिर इसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, मतलब जर्नलिस्ट को मना, वहां पे जर्नलिज्म जो है उसका मेयार थोड़ा सा डिफरेंट है, हमारा जरा डिफरेंट है। यहाँ भी बहुत सारे मालशी हैं, उधर भी कमी नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ है जो तगड़े सवाल करते हैं आप जैसे, वहां अभी तक कुछ तगड़े सवाल नजर नहीं आ रहे ना। जब तक वो तगड़े सवाल नजर नहीं आएंगे हम कहेंगे कि कोई अल्लाह करे आ जाए, हम जो है वो उस कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि जो अभी अभी हम आपको बताइए। ठीक है जी। और इसमें नए बच्चों को जो चांस दिया, ठीक है, या कोई रह गया आपकी निगाह में, क्या समझते हैं? रिजवान साहब कह रहे हैं जी कि सरफराज और जुरैल जो है वो इतने, और बाकी उमरान मलिक जो है वो, उनके भी कुछ नाम उन्होंने भेजे हैं जो शायद हो जाए। जो रह गए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऋषभ पंत क्यों डिमोट हुआ, उसका तो कोई कसूर नहीं, एक्सीडेंट, चलो ओवर स्पीडिंग है या जो भी है, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हार्दिक पांड्या की स्पेस पे जो है ए ग्रेड में गया, वो तो साल में 8 महीने इंजर्ड रहता है, बड़ी मुश्किल से कोई T20 खेलता है, टेस्ट में वो नहीं खेलता, वनडे में वो नहीं अवेलेबल होता, किस बुनियाद पे ए ग्रेड दिया गया? और सबसे बड़ी बात, ऑन व्हाट ग्राउंड्स आपने अपने 2 प्रीमियर चैंपियंस को किसी भी कैटेगरी के काबिल नहीं समझा, पुजारा और राणे, क्यों? तो गाइज जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन,
तो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है, और उसकी वजह भी शायद पता चल रही है कि वो जो है रेड बुल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इसका कोई मतलब नहीं है कि आप एक फॉर्मेट या 2 फॉर्मेट के ऊपर जो आप खेल सकते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इसी वजह से दिया जाता है क्या, ताकि आप पूरी टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल सकें। तो श्रेयस अय्यर ने तो बहाना तक कर दिया था बैक स्पैज़म की, बल्कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था वो। और ईशान किशन भी, उनको दोनों को ही, बल्कि दोनों को ही वार्निंग दी जा रही थी। रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिनको भूख नहीं है रेड बॉल की, उसे नहीं लिया जाएगा टीम में। तो इसी वजह से दोनों को, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है, और जहां शायद ही एक कैटेगरी में आ सकते थे, श्रेयस अय्यर तो शायद ए में आ जाते और ईशान किशन शायद बी में हो सकते। A+ की कैटेगरी में जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और जडेजा हैं, और उसके बाद A कैटेगरी है, फिर B कैटेगरी है, और फिर C कैटेगरी। तो बड़ी न्यूज़ है, और दोनों के लिए काफ़ी जो है अब उन्होंने सबक सीख लिया होगा कि अगर आप जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो आपको जो है खेलना ही पड़ेगा, ये यहाँ से बहानेबाजी से कुछ भी नहीं होगा। तो इंडिया और इंग्लैंड का 5वां टेस्ट में अभी काफ़ी समय बाकी है, उस पर फिर कभी बात होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।